आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए एक आपका जो गज़ल के टॉपिक है उस मौजू पर एक वीडियो लेकर आते हैं। तो उसी के मुतालिक आज हम जिगर मुरादाबादी से के मुतालिक बात करेंगे। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। इनका असल नाम था अली सिकंदर। असल नाम इनका क्या था? जिगर मुरादाबादी का अली सिकंदर। और ये इम्पोर्टेंट है, इनका असल नाम कई बार पूछ लिया जाता है। तखल्लुस इनका क्या था? जिगर। जिगर तखल्लुस रखते थे ये। विलादत इनकी हुई थी, पैदाइश 1890 में। कहाँ? मुरादाबाद में। वफ़ात उनकी है ये कहाँ? 1960 में। कहाँ पर? गोंडा में। इनके वालिद का नाम? इनके वालिद का नाम था अली नज़र। और इन्होंने जो तालीम हासिल की थी वो इब्तदाई तालीम मतलब इन्होंने घर पे ही हासिल की। कहाँ पर? घर पे ही। इन्होंने शायरी की शुरुआत की थी कब? 14 बरस की उम्र में। शायरी शुरू की इन्होंने 14 बरस की उम्र में। और इन्होंने जो अपना तखल्लुस रखा था जिगर, ये इन्होंने कब से इस्तेमाल किया था? 1904 से। तखल्लुस जिगर इन्होंने इस्तेमाल किया था कब? 1904 से। कौन सा? जिगर। इनके शायरी के दो उस्ताद थे। कौन कौन हुए? दाग और अमीरुल्लाह इनके शायरी के उस्ताद थे। दो उस्ताद हुए। कौन कौन? दाग और अमीरुल्लाह तालीम। तस्लीम। ये दोनों क्या थे? इनकी शायरी के उस्ताद थे। और इनकी शायरी के मौज़ूआत वही हैं जो इनके उस्ताद यानी कि दाग और तस्लीम के होते थे, जैसे माशूक, सरापा, हुस्न। ये भी आप लिख लें कि इनके शायरी के मौजू क्या होते थे जो इनके उस्ताद के थे ना, वही शायरी का मौजू जो ये लोग लिखते थे ना, जिस तरीके से, उसी बिना पर, उसी तर्ज पर इन्होंने भी शायरी की। जैसे माशूक, माशूक का सरापा, हुस्न की अदाएं, हुस्न की अदाएं। क्योंकि इन्होंने इन्हीं दोनों से इस्लाह ली है, यही इनके शायरी के उस्ताद थे, तो जाहिर सी बात है जो इनके उस्ताद इन्हें सिखाएंगे ये भी उसी तर्ज पर चले। इन्होंने कोई नया तरीका नहीं इख्तियार किया। इश्क की जान सुपारी वगैरह इस तरीके से। इश्क की जान सुपारी, ये इनके शायरी के क्या थे? मौजू हुआ करते थे। इनकी मुलाकात 1921 में मुलाकात किससे हुई थी?
उनकी मुलाकात 1919 में किससे हुई? असगर से हुई थी। और ये इनके कौन थे? साड़ू भाई भी थे। और जिगर जो थे ये बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, तो असगर के कहने पर ही इन्होंने शराब पीना छोड़ दिया था। ये कौन थे? इनके साड़ू भाई। और इन्होंने शराब पीना किस उम्र से शुरू किया था? इन्होंने 13 साल की उम्र में शराब पीना शुरू कर दिया था। शराब पीना शुरू किया इन्होंने कब? 13 साल की उम्र में ये शराब पीने लगे थे और बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। फिर इन्होंने असगर के कहने पर और समझाने बुझाने पर इन्होंने शराब पीना छोड़ दिया था। इन्होंने शादियाँ की थी कितनी? जिगर की शादियाँ थी 3। इन्होंने कितनी शादियाँ की थी? 3 शादियाँ की थी। और असगर के इंतकाल के बाद इन्होंने इनकी बीवी से भी शादी कर ली थी। इनको इस कौन कौन से जो खेल थे उनमें दिलचस्पी थी? इनको दिलचस्पी थी किसमें? कैरम में। कैरम बहुत शौक से खेलते थे। शतरंज में। और ताश। ये 3 जो खेल थे इनको इसमें बड़ी दिलचस्पी थी। इन्होंने 1942 में एक फिल्म बनी थी जिसमें क्या नाम था? जिसका नाम था आसमानी मुआशरा। आसमानी मुआशरा। इसमें इन्होंने दाग, जो इनके शायरी के उस्ताद थे, उन दाग दहलवी का पार्ट जो था वो अदा किया था। किसका? दाग का पार्ट अदा किया था। इन्होंने हज भी किया था। हज इन्होंने कब किया था? 1954 में। हज किया इन्होंने कब? 1954 में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने शराब पीना कब शुरू किया था? तो 13 साल की उम्र में किया था। और इन्होंने शराब पीना मतलब शराब छोड़ी थी किससे? जब ये हज पे इनको जाना था, तो हज पे जाने से पहले इन्होंने शराब पीना छोड़ दिया था। किसके कहने पर? असगर के कहने पर इन्होंने शराब पीना छोड़ा था। और शराब पीने की वजह से इनके मरने की खबर 2 बार आई थी। किसकी वजह से? नशे की वजह से 2 मरतबा मरने की खबर मिली। कितनी मरतबा? 2 मरतबा मरने की खबर मिली। कब कब मिली थी? 1935 में और 1958 में 2 मरतबा इनके मरने की खबर आई थी। और इनकी दोस्ती किससे थी? इनकी दोस्ती आल अहमद सुरूर से भी थी। इनसे इनकी मतलब कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, तो वो आल अहमद सुरूर जो थे वो इनके बेस्ट फ्रेंड थे। इनकी अब हम देख लेते हैं तसनीफ़ जो थी वो। इनके 3 शेरी मजमूए थे। कितने? 3। इनके शेरी मजमूए हैं। पहला जो है वो क्या है? दाग ये जिगर। ये कहाँ से शाया हुआ? ये 1922 में
दूसरा जो है वो है शोलाए तूर। शोलाए तूर ये कब आया? 1932 में, ये 1922 में। और ये आतिशे गुल, आतिशे गुल ये कब आया? 1958 में। ये 3 इनके शेरी मजमून। ये कहाँ से शाया हुआ था? आज़मगढ़ से। ये आज़मगढ़ से शाया हुआ था 1922 में। शोलाए तूर ये 1932 में और आतिशे गुल 1958 में। और इन तीनों को क्या करके जमा करके एक कुलियात बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? यादगारे जिगर। कुलियात बनाया गया इन तीनों को इकट्ठा करके एक कुलियात बना, जिसका क्या नाम रखा गया? यादगारे जिगर। और इसको किसने बनाया था? किसको इसे शाया किया था? मोहम्मद असलम ने। मोहम्मद असलम ने इसे शाया किया था। और इसमें कुछ नज़्में भी हैं, इनकी कुछ ख़ास नज़्में हैं। इसमें नज़्में भी हैं, नज़्मों के नाम हम लिख लेते हैं। इनकी जो कुलियात है ना, इसी में है ये नज़्में। फर्स्ट है इनकी ऐलान जमहूरियत, ये नज़्म है। नवाए वक्त, भाग मुसाफिर चमन से मेरे वतन से भाग। भाग मुसाफिर मेरे चमन से मेरे वतन से भाग। उसके बाद है आवाज़ें। इनका एक बहुत मशहूर जो शेर है वो इन्हीं का है। कौन सा? ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना, आप लोगों ने ये शेर कई बार सुना भी होगा, समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूबकर जाना है। ये इनका बहुत मशहूर शेर है, डूब के जाना है। किसका है? जिगर मुरादाबादी का। इसे याद रखिएगा। इसमें आप देखें ये आया है आग का दरिया। आग का दरिया जो है वो क्या है? आग का दरिया कुरतुल ऐन हैदर का लिखा हुआ तसनीफ़ है ना। इसमें और इसी से शऊर की रूह का जो इस्तेमाल हुआ है ना, वो इसी से हुआ है। किसने किया था ये सबसे पहले? ये सिगमंड फ्राइड ने किया था। और 3 उसमें किया है इन्होंने, शऊर, लाशऊर और पेचे शऊर, 3 उसमें इस्तेमाल किया था शऊर का। पहले किसने किया था? और ये सिगमंड फ्राइड ने। शऊर, लाशऊर और थर्ड है
पेश शऊर। इसका सबसे पहले इस्तेमाल सिगमंड फ्राइड ने किया है। ठीक है, तो आग का दरिया जो है ये कुरतुल्लाह हैदर का नावल है और इन्होंने इसी से ये माखूज होकर इसको लिखा, मतलब जो नाम लिया गया है ना वो इसी से लिया गया है। अब शऊर की रूह जो है वो भी यहीं से आई है। तो शऊर की रूह का इस्तेमाल सबसे पहले किस नावल में किया गया है? तो इसका इस्तेमाल किया गया है किस नावल में? लंदन की एक रात। शऊर की रूह का इस्तेमाल किस में किया गया है? सबसे पहले लंदन की एक रात जो नावल है उसमें। ठीक है, इसमें किया गया है। इसके बाद इनके लिए कुछ अक़वाल भी कहे गए, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है सादत अली सिद्दीकी। उन्होंने इनके लिए कहा है कि गज़ल अगर उर्दू की आबरू है तो जिगर बिला शोबा गज़ल की आबरू है। क्या कहा है इन्होंने कि गज़ल अगर उर्दू की आबरू है तो जिगर बिला शोबा, मतलब बिना किसी शक के, क्या है? गज़ल की आबरू। ये किसने कहा है? सादत अली सिद्दीकी ने इनके लिए कहा है, आबरू है। तो ये कुछ बातें थी किसके मुतालिक? जिगर मुरादाबादी के मुतालिक। और ये अपने ज़माने के पद्म भूषण तो कहीं उनको मिला है, लेकिन इनके ज़माने में मतलब पहले उर्दू के शायर थे जिनको पद्म भूषण भी दिया गया था। और इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से D.Litt की एजाज़ी डिग्री भी अदा की गई थी। इनको, और जो इनका आखिरी वो है मजमुआ आतिश गुल, उसके लिए इन्हें क्या कहते हैं, कौन सा अवार्ड मिला था? 1958 में एडिशन में जिगर साहब को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कौन सा? साहित्य अकादमी अवार्ड। किसके लिए मिला? ये कब मिला था इनको? 1958 में। और किसके लिए मिला था? जो इनका आखिरी शेरी मजमूआ था आतिश गुल, इसके लिए इनको दिया गया था। तो ये जिगर से मुताल्लिक कुछ बातें थी जो आप तक पहुंचानी थी। इसी तरह हम एक एक करके गज़ल शौक़ के जितने शोरा हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम नज़्म, कसीदा, जो भी सिन्फ़ हैं वो एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए ये जो वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं इनसे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। शुक्रिया।